बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। अब जब भी बात सिस्टम की हो तो हम जब भी एग्ज़ाम में कोई सवाल आ जाए कि आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन लिखना है तो आप सिर्फ उन चीज़ों के नाम लिखेंगे, उन ऑर्गन्स के नाम लिखेंगे जो रेस्पिरेशन में आ रहे हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए तो शुरू करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम आते हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। जो सबसे पहले चीज़ आती है हमारे ये सिस्टम है जो शुरू से हो रहा है, मतलब नोज़ से, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चर है वो है नॉस्ट्रल्स, यानी कि ये नाक के ये बाहर वाले जो हिस्से है, यानी कि डोर ऑफ नोज़ ऐसे भी कह सकते हैं। ये हो गया हमारे नॉस्ट्रल्स और ये है हमारा माउथ। अब जैसे ही जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम नॉस्ट्रल जैसे ही क्रॉस करेंगे, ये जो बीच में नाक का ये दरवाज़ा हो गया, अंदर जो नाक में खाली जगह है, जो कैविटी है, तो उससे हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल सैक भी कहते हैं, सैक भी कहा जाता है कोई खाली जगह हो, और कैविटी भी कहा जाता है जो खाली जगह हो, या नेज़ल कैविटी कहें या नेज़ल सैक कह सकते हैं। अब क्या होगा कि ये है माउथ का रास्ता और ये है नॉस्ट्रल्स, यानी कि जो नोज़ से आ रहा रास्ता। ये बीच में एक चौक है, ये देखिए माउथ का भी रास्ता आ रहा है, नोज़ का भी आ रहा है और माउथ का भी आ रहा है। और नीचे क्या होगा, नीचे एक सांस वाली नाली होती है और एक खुराक वाली होती है। क्योंकि आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने खुराक वाली नाली को ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन वो भी इसके साइड में ही होती है। क्या होगा कि खुराक वाली भी नाली आ रही है, सांस वाली भी आ रही है, नोज़ वाला रास्ता भी आ रहा है और माउथ वाला भी आ रहा है। ये चार रास्ते जो एक चीज़ पर मिलते हैं, ये एक चौक है। फॉर एग्जाम्पल एक चौक है जहाँ पर चार रास्ते मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो चौक है इसे हमने नाम दिया है फेरिंग्स का। फेरिंग्स को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये एक चौक है जहाँ पर चार रास्ते मिल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो आगे हम चलते हैं। जैसे ही हम फेरिंग्स क्रॉस करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसे मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ क्योंकि आप यहाँ पर समझने में थोड़ी मुश्किलात होगी, क्योंकि फेरिंग से आगे रास्ता है तो ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये है, इसे हम कहते हैं लेरिंग्स। ये आ गया हमारा नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल के बाद नेज़ल कैविटी और नेज़ल कैविटी के बाद फेरिंग, जो इसे हमने चौक का नाम दिया है, एक चौक है। और उसके बाद आई हमारे पास लेरिंग्स। अब लेरिंग्स का काम सुनते हैं। देखिए लेरिंग्स में होता क्या है, लेरिंग्स की ये जो खाली जगह है, ये जगह, इसे हम कहते हैं ग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर ही एक कवरिंग होती है, एक ढक्कन नुमा होता है, ढक्कन होता है, इसका कवर होता है, उसे नाम देते हैं हम एपिग्लोटिस। अब ये दो नाम नए हैं तो समझते हैं। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल हमने खाना खाया, ठीक है, ये किसके ऊपर है, सांस वाली नाली के ऊपर है, यानी कि विंड पाइप के ऊपर है लेरिंग्स। लेरिंग्स के ऊपर ये जगह हुई ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस। जब हम खाना खाते हैं वो खाना हमारी सांस वाली नाली में ना जा पाए, पहले ये क्या होगा, हवा के लिए ये एपिग्लोटिस जो है कवर खुला हुआ होगा, हम सांस ले रहे हैं, हवा जा रही है हमारे विंड पाइप के अंदर, यानी कि लंग्स के अंदर जा रही है। जब हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि एक चौक है, चौक के ऊपर रास्ता बना हुआ है, जैसे ही खाना आएगा, क्योंकि ये जो ग्लोटिस होता है ये अटैच होता है, एपिग्लोटिस होता है मसल्स के साथ अटैच होता है। जैसे ही हम खाना खाएंगे तो जैसे ही खाना पहुंचने वाला होगा ये अपना दरवाज़ा बंद कर देगा, ये उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये जो सांस नाली है ये बंद हो जाएगी उस टाइम के लिए, ताकि वो जो है खाना सांस वाली नाली में ना जाए, वो जाए हमारे एसोफेगस, जो खुराक वाली नाली है। समझ गए होंगे, ठीक है। ये ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस, और ये इसे हमने स्ट्रक्चर दिया लेरिंग्स का। लेरिंग्स, अब लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड। अब वोकल कॉर्ड क्या है, ये एक धागे नुमा स्ट्रक्चर से
जिससे भी हम चीज़ बोलते हैं तो वो धागे नुमा स्ट्रक्चर जो है वो उससे हमारी हवा जो है क्रॉस करती है। ठीक है, ये समझे नहीं, ये धागे हैं, तो यहाँ से हम जो बोलते हैं वो हमारी जो एयर है वो क्रॉस करेगी। जैसे ही क्रॉस करेगी तो उनमें वाइब्रेशन होगी। अब जिस चीज़ में भी वाइब्रेशन होती है तो वहाँ पर होता है साउंड प्रोड्यूस। तो एक छोटा सा मैकेनिज्म है, यहाँ पर समझना है। वोकल कॉर्ड क्या है, वो एक धागे नुमा स्ट्रक्चर है। जैसे ही हमारी हवा वहाँ से क्रॉस करेगी तो उनमें वाइब्रेशन होगी। जैसे वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए हम बोलने के काबिल होते हैं। जब हम कोई चीज़ नई आवाज़ निकाल रहे होते हैं तो हम उन वोकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे होते हैं, ताकि जिस फ्रिक्वेंसी मतलब जिस तरीके से जाएगी हवा तो उस तरीके से वाइब्रेशन होगी और उस तरीके से हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा। एक छोटा सा मैकेनिज्म। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये लेरिंग्स क्रॉस किया, लेरिंग्स क्रॉस करते ही हमारा आ जाता है ट्रेकिया। ये है हमारे पास ट्रेकिया। अब ट्रेकिया के ऊपर क्या होगा, ये सी शेप्ड कार्टिलेज होंगे, यानी कि ये लिख लेता हूं, ट्रेकिया ये कंटेन करेगा हमारे सी शेप्ड कार्टिलेज। कार्टिलेज, अब इसका काम क्या है, ये देखें सांस वाली नाली है, ये एक मसल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये पाई जाती है हमारे यहाँ पर। अब जब भी हम बोलेंगे, ठीक है, तो अगर हमारी गर्दन नीचे इधर भी होती है, इधर भी होती है, नीचे भी होती है। अगर ये सी शेप्ड कार्टिलेज ना होते, जैसे हम सांस नीचे कर रहे हैं तो ये जो मसल का स्ट्रक्चर है ये हमारा कोलैप्स हो जाता है, यानी कि मिल जाता। और जैसे मिल जाता तो हमारी सांस क्रॉस ही नहीं कर पाती, तो हमें बहुत तकलीफ होती। ठीक है, तो ऐसे ही हम खड़े हुए हैं तो हम सांस में गर्दन नीचे कर रहा हूँ तभी मैं सांस लेने के काबिल हूँ, ऊपर कर रहा हूँ सांस लेने के काबिल हूँ। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पाए जाते हैं सी शेप्ड कार्टिलेज जो वाल से आपस में मिले नहीं। जैसे नहीं मिलेंगे तो हमारी सांस आराम से जाएगी, अगर मिल जाए तो सांस लेने की जगह ही नहीं बचेगी, एयर क्रॉस करने की जगह ही नहीं बचेगी। तो ये था हमारा कार्टिलेज यानी कि ट्रेकिया। अब जैसे ही ट्रेकिया के नीचे आएंगे, जैसे ही ट्रेकिया के नीचे आएंगे तो ये बाइफरकेट हो जाएगा। बुक में लिखा था बाइफरकेट, यानी कि डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में। तो उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। एक है तो इसे हम ब्रोंकस कहते हैं, यानी कि एक ये दोनों को मिलाकर हम नाम लेते हैं ब्रोंकाई, और एक स्ट्रक्चर को ब्रोंकस। ये सिंगुलर प्लूरल का इशू है, ये अगर एक लिखा हो तो ब्रोंकस है, दो है यानी कि ब्रोंकाई। अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये ब्रोंकाई होंगे अंदर लंग्स में। ये दोनों क्लियर है, ये भी हमारा लंग है, ये भी हमारा लंग है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो क्या होगा, ये ब्रोंकस है, ब्रोंकाई, ये क्या होंगे, मज़ीद डिवाइड हो जाएंगे, ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएंगे। ये बहुत सारी ब्रांचेज में लंग्स में फैल जाएंगे, यानी कि बहुत सारी ब्रांचेज में छोटे छोटे स्ट्रक्चर में फैल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये ब्रोंकल छोटे छोटे स्ट्रक्चर ब्रांचेज में फैल जाएंगे तो इन ब्रांचेस को हम नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो इन जो ब्रांचेस का नाम है, जो ब्रोंका है, जो ब्रोंकस कन्वर्ट हुआ ब्रांचेस स्ट्रक्चर में, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में, तो उसे हमने नाम दिया है ब्रोंक्यूल्स। अब क्या होगा, अब ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ये ब्रोंक्यूल्स एक एक ब्रोंक्यूल्स एक गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारी क्या है, ब्रोंक्यूल है, और ये गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर में फैल जाएगा। इसे हम नाम देते हैं अल्वेलाई। एक है इसलिए इसे लिखते हैं अल्व्यूलस। बहुत सारे हैं और ये हमारे लंग्स में मिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा। पहले क्या था, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स से ऊपर वोकल कॉर्ड भी होते हैं और ग्लोटिस भी होता है। ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस किस काम के लिए होता है, एपिग्लोटिस इसलिए होता है कि ताकि वो खाना जो है हमारे सांस वाली नाली में ना जा सके। जैसे ही हमारा खाना खाएंगे तो वो ग्लोटिस के ऊपर कवर दे देगा ताकि खाना वो खुराक वाली नाली में चला जाए। और उसके बाद आता है हमारे पास ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर सी शेप्ड
कार्टिलेज होते हैं ताकि वो जो है कोलेप्स ना कर सके, आपस में मसल मिल ना सके ट्रेकिया की वाल से। और उसके बाद वो ट्रेकिया बाइफरकेट हो जाएगी यानी कि डिवाइड हो जाएगी दो हिस्सों में। उनको नाम देते हैं हम ब्रोंकस यानी कि सिंगुलर, ये हमारे दो हैं तो इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। अब ब्रोंकाई कन्वर्ट हो जाएगा छोटे छोटे स्ट्रक्चर में, ब्रांचेस में बन जाएगा, तो उसे हम नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स। और एक एक ब्रोंक्यूल पे अल्विलाए गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर में नहीं है, तो वो क्या होंगे अल्विलाए। एक है तो अल्विलस, बहुत सारे हैं तो अल्विलाए। अब समझते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो लंग्स है हमारे, इसके ऊपर एक दूसरी मेम्ब्रेन भी होती है। जो लंग्स हैं ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये लंग्स हमारे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और इन डबल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है इसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। इस स्ट्रक्चर का नाम है, जो मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन है, इसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। जैसे हमने सांस ली, ये जैसे ही सांस ली ये आ जाएगी हमारे अल्विलस में। जो अल्विलस है ये है हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है। ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसमें हम कोई भी मैकेनिज़्म अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ रहे, इसलिए आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है, क्योंकि ये है हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस। जो हमारी गैसेस एक्सचेंज होती है वो होती है रेस्पिरेटरी सरफेस पर। अब आगे जाकर हम इंशाल्लाह पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे और गैसेस एक्सचेंज, तो उसमें समझाऊंगा कि ये सिंगल मेम्ब्रेन क्यों होती है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, इस पर गैसेस एक्सचेंज होगी। और गैसेस एक्सचेंज के लिए जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो हमारे पास थिन होना चाहिए। उस थिन होने की वजह से जाहिर बात है जो थिन होगा यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन ही होगा। और ये लंग्स हैं, हमारे लंग्स के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है पाई जाती है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।